जय हिंद बच्चों। तो कैसे आप सभी। हमने पीछे वाली क्लास में नरेशंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, तो आज हम उसका थोड़ा रिवीजन करेंगे, थोड़े एग्जाम्पल्स है वो देखेंगे, ताकि आपको जो मैंने आपको नियम्स रूल्स वगैरह बताए थे वो अप्लाई करने आ जाए। ओके, देन वी आर स्टार्टेड नाउ सम एग्जाम्पल्स। जैसे ही सेड टू मी आई प्लेड हॉकी। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स की एक्सरसाइज कराऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में और उनको कैसे किया जाता है, कैसे उनका हैंडल होता है, कैसे उनका सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, आपके एक नंबर भी नहीं कटेगा, मैं पूरी एक्सरसाइज करा दूंगा सेटिव वाक्य की। ओके, तो अपन क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि ये वाक्य दिया हुआ है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का होता है। आपको पता है, मैंने बताया था पिछली वाली क्लास में। अगर किसी ने हमारी पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा और आप वहाँ से देख सकते हो हमारी पीछे वाली क्लास, जो भी रूल्स थे। ठीक है, और फिर अपन ये जो एक्सरसाइज है वो कर लेंगे आसानी से। ओके, तो मैं बताता हूँ आपको, ये ही है, ये क्या होता है, सब्जेक्ट है, और ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले ये ही है उसको लिखेंगे यहाँ पे। यानी हमने पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करते अपन, तो ये ही का ही रहेगा और मी का मी रहेगा। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि सेड टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, क्योंकि इनके साथ टू ऐड है तो अपन इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैंने सेड टू को किस में बदल दिया, टोल्ड में। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि कोमा और इनवर्टेड कोमा को हटाकर हम कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करने के बाद में जो रिपोर्टेड स्पीच का जो ये वाक्य है इतना था, इसको सोल्व करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे सेड दिया हुआ है तो टेंस में परिवर्तन होगा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे से है या फिर विल से है तो हम टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, ये हमने पढ़ा था पिछले वाली क्लास में। तो यहाँ पे ये जो आई है इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अब मैंने बताया था कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है और वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई है और यहाँ पे ही है, तो इस वाक्य का सब्जेक्ट ही है तो हम आई को ही में बदल देंगे। ठीक है, फिर ये जो प्लेड है ये पास्ट सिंपल टेंस वाक्य में आता है, और पास्ट सिंपल टेंस वाक्य की पेश यूज हम किस टेंस से बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ही हैड, थर्ड फॉर्म प्लेड। ठीक है, ये पास्ट सिंपल टेंस वाक्य है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसको हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ओके, तो हेड प्लेड। फिर हमें क्या लिखना है, ये हॉकी है, इसका हॉकी का हॉकी रहना है। ठीक है, इस प्रकार अपन आसानी से वाक्य की पेशवेश बना लेंगे। एक दो वाक्य के एग्जाम्पल्स में और बताता हूँ, एग्जाम्पल्स में सभी बताऊंगा आपको। जैसे आई से टू यू वी आर कुकिंग फूड टुडे। ठीक है, तो अपने को इसकी जो पेशियोस है वो बनानी है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। तो अपन क्या करेंगे, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे, आई का आई आएगा, यू का यू आएगा। फिर मैंने बताया था कि अगर से है, से टू है, उसको टेल में, सेज टू को, यानी टू ऐड है तो सेज टू यानी से को तो किस में बदलेंगे, टेल में, और यहाँ पे एस लगा हुआ तो इसके भी एस लगा देंगे। ओके, इसी प्रकार अपन सेड टू को भी बदलेंगे, सेड टू को, यानी ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है टेल का, तो यहाँ पे टोल्ड कर लेंगे अपन। ओके, इसी प्रकार ये जो सेड टू है इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे अपन, टेल में। ठीक है, फिर अपन ये कोमा और ये जो इनवर्टेड कोमा है इसको हटाकर कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। ओके, फिर ये जो वी है, ये वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, तो यहाँ पे आई वी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से आई के अनुसार चेंज होगा तो यहाँ पे आई आ जाएगा। ओके, फिर ये देखिए हमें कौन सा टेंस दिया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दिया हुआ है, और ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू, अगर यहाँ पे सेड होता तो हम टेंस और टाइम को चेंज करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दिया हुआ है तो हम टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे अपन
आई के साथ आर नहीं आएगा, एम आएगा, हमें पता है। फिर कुकिंग, फिर वुड, और फिर ये टुडे है, इसको भी टुडे लिखेंगे क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे अगर प्रेजेंट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस है तो हम टाइम और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा वाक्य में दिया हुआ है वैसा का वैसा अपन इसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए, और भी कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिखता हूँ। तो कुछ एग्जाम्पल्स और बताता हूँ मैं आपको, जैसे ही सेज टू हिम यू आर jumping with me today। ओके, तो अपने को इसकी क्या बनानी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनानी है। तो यहाँ पे ही है, ही का क्या रहेगा, ही रहेगा। हमें पता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हिम का हिम। ये सेज है, सेज टू है, तो इसको टेल में फिर ये एस लगा देंगे साथ। ओके, फिर अपन कनेक्टिव वर्ड किसका प्रयोग करेंगे, कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे, यानी कोमा और इनवर्टेड कोमा को हटाकर अपन कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। फिर हम ये जो यू है, यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और यू किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ही हिम है और यू सब्जेक्ट है, तो हमें यू का क्या लिखना है, ही। इस प्रकार की प्रोनाउन टेबल मैंने आपको बताई थी पिछले वाली क्लास में, जैसे ही, हिम, हिमसेल्फ वगैरह बताया था ना, ही। फिर आपको ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा टेंस दिया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा टेंस दिया हुआ है। तो हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ है, तो अपन टेंस टेबल में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ओके, तो फिर ही के साथ इज जाएगा, फिर जंपिंग, फिर विद का विद आएगा। फिर आपको ये मी है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि प्रोनाउन और नाउन में, सॉरी, जो प्रोनाउंस है उसमें अपन चेंजेस कर सकते हैं, और हम जो टेंस और टाइम टेबल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे मी दिया हुआ है, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, आई का पर्सन है, आई का ऑब्जेक्ट है, तो आई मी। ओके, और आई किसके अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही, तो ही का लिख देना ही, हिम, ठीक है। तो हमें कौन सा रूप लिखना है, ही का हिम लिखना है, तो यहाँ पे हिम लिख देंगे अपन, ठीक है, क्योंकि दूसरा रूप यही तो है ना इसका। फिर टुडे को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, ठीक है। इस प्रकार हमें चेंज कर देना है। एक वाक्य और मैं बताता हूँ आपको, मनीष विल से टू मी आई wrote a letter yesterday। तो ये कैसे बनेगा, तो अपने को क्या पढ़ाया गया है, अपने को पढ़ाया गया है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा, यानी मनीष का मनीष रहेगा और मी का मी रहेगा। फिर हमें यह भी पढ़ाया गया है कि अगर विल से है टू है, विल से टू है, तो हम इसको किस में बदलेंगे, विल टेल में बदलेंगे, ठीक है। फिर अपन ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सॉरी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और हमें आई दे रखा है और यहाँ पे मनीष दे रखा है, तो मनीष का सब्जेक्ट ही होता है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, ही। प्रोनाउन यूज करना, कभी भी आपको नाम दिया हो और आप रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कर रहे हो तो आपको सिर्फ प्रोनाउन का यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे ही लिखा मैंने, ये कौन सा टेंस है, अब मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे अगर फ्यूचर और प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो अपन टेंस और टेबल में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो यहाँ पे ही के साथ रोट का रोट आएगा, अ लेटर। फिर यस्टरडे टाइम है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे, तो यस्टरडे का यस्टरडे, ठीक है। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो मैं नेक्स्ट एग्जांपल्स और आपको बताता हूँ अभी। जैसे अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं,
ओके, तो इस वाक्य को चेंज करते हैं अपन। तो हमने पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करते, हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। और हमने ये भी पढ़ा था अगर से के साथ टू दिया हुआ है, से वर्ब के साथ यानी विल से, सेड और सेड के साथ अगर टू दिया हुआ है, तभी हम असर्टिव सेंटेंसों में उसको टेल, टोल्ड और विल टेल में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेड दिया हुआ है तो सेड का क्या लिखेंगे अपन, सेड लिखेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा है, इनको हटा देंगे और कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि ये जो अगर यहाँ पे कौन सा पर्सन दे रखा है, सेकंड पर्सन दे रखा है, तो सेकंड पर्सन को अपन किसके अनुसार चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे है नहीं, तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट अपन यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरे लिए यहाँ पे ही ऐड करूँगा, यानी मैंने माना यहाँ पे हिम दे रखा था ऑब्जेक्ट, तो मैंने इसको ही में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ पे पास्ट टेंस है, चाहे उसके साथ टू हो चाहे ना हो, हम पास्ट टेंस दिया हुआ है तो हम टेंस टेबल और टाइम टेबल में परिवर्तन करेंगे। ओके, तो हमें यहाँ पे कैन दिया हुआ तो इसको किस में बदलेंगे, कुड में, फिर डू का डू, फिर दिस का दैट और वर्क का वर्क। इस प्रकार अपन चेंज कर लेंगे आराम से। आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। चलो एक दो एग्जांपल्स और मैं आपको बता देता हूँ। You said I will pay these items। ओके, तो इसका अपन कैसे चेंज करेंगे, तो हमने पढ़ा था कि यू का यू रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अपन कोई चेंजेस नहीं करते, तो यहाँ पे यू का यू रहेगा हमारे पास। फिर ये जो सेड है इसका भी सेड का सेड रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो हम सेड का सेड रखेंगे। फिर हम कोमा और ये जो इन्वर्टेड कोमा इन दोनों को क्या कर देंगे, हटा देंगे और कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। ओके, फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, और हमें आई का सब्जेक्ट यहाँ पे यू दे रखा है तो यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा। फिर हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ पे पास्ट टेंस है तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, पास्ट टेंस है तो हम टेंस और टाइम में प्लेस में चेंजेस करेंगे। तो हमें यहाँ पे विल दे रखा है तो विल का क्या होगा, वुड। फिर पे का पे होगा, क्योंकि ये जो मॉडल होता है उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग होता है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, दीज का डॉज और आइटम्स का आइटम्स। ओके, तो ये वाक्य आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। They said to me he did this work with myself। यहाँ पे ही की जगह पे आई लिखेंगे। ओके, तो अपने को इसको चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो ये दे रखा है और यहाँ पे मी दे रखा है, तो दे का क्या लिखेंगे, दे, और मी का मी। फिर ये जो सेड टू है उसको किस में बदलेंगे अपन, टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे अपन, ये जो कोमा और ये जो इन्वर्टेड कोमा इन दोनों को क्या करेंगे, हटा देंगे और क्या करेंगे, कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, जो आई है, आई वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और सब्जेक्ट हमारे पास क्या दे रखा है, दे रखा है। ठीक है, तो दे का क्या होगा, यहाँ पे दे आएगा। फिर हमने देखा कि यहाँ पे पास्ट टेंस है तो ये भी चेंज होगा, टेंस टेबल भी चेंज होगा, और हमें यहाँ पे डिड दे रखा है। ठीक है, तो डिड होता है वह वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो ये चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में, और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिड को लिख देंगे अपन हेड डन। ओके, फिर दिस किस में चेंज होगा, दैट में, वर्क का वर्क, और विद ये जो माई सेल्फ है वो आई का रूप है। ठीक है, ये जो माई सेल्फ हमें दिया हुआ है ये आई का रूप है, तो हम लिख देंगे आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। ठीक है, और ये आई का रूप है तो आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दे का और ये लिखना है, ये रूप बताना आपको, तो दे का दे, देम,
दियर देम सेल्वेज, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे माई मी दिया हुआ होता तो हम मी का क्या लिखते हैं यहाँ पे देम, माई दिया हुआ होता तो हम दियर, माइन दिया हुआ तो क्या लिखते हैं दियर, और माई सेल्फ दिया हुआ तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे देम सेल्वेज, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे देम सेल्वेज। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलो मैं कुछ रिवीजन आपको बता देता हूँ। अगर आपको पास्ट टेंस दिया हुआ है, सॉरी, अगर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ है तो आपको उसको पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करना है। अगर आपको पास्ट सिंपल टेंस दिया हुआ है तो आपको उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दिया हुआ है तो आपको उसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है, और अगर आपको पास्ट कंटिन्यूस दिया हुआ है तो आपको उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर आपको पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है तो आपको, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है तो आपको उसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है, और अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है तो आपको उसको किस में बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है, ठीक है। और अगर आपको कैन दिया हुआ तो उसको कुड में बदलना है, मे दिया हुआ तो उसको माइट में बदलना है, अगर विल दिया तो वुड में, सेल दिया हुआ तो शुड में, तो इस प्रकार आपको चेंज करना है। और अगर आपको ये चीज़ें दोबारा देखनी है तो आप हमारी पीछे वाली क्लास में देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। हमने कंप्लीट रिवीजन करवा दिया है। हम आगे पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसों की, सॉरी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, बाय, धन्यवाद। तो थैंक यू, इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।